नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। यूपी से जुड़े लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी आरएसएस दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में लखनऊ में आरएसएस से जुड़ी एक बड़ी बैठक में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे उन तमाम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है जो सीधे तौर पर युवाओं से जुड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी आरएसएस को अब आ गई है युवाओं के रोजगार की याद? क्या है पूरा मामला और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरएसएस युवाओं से जुड़ी रणनीति पर क्या कुछ कदम उठाने वाली है, समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 में युवाओं से जुड़े बेरोजगारी, पेपर लीक और आम आदमी के महंगाई वाले मुद्दे को राहुल और अखिलेश ने ऐसा बुनाया कि बीजेपी का 400 पार का नारा हवा हवाई साबित हो गया। ऐसे में चुनाव बाद बीजेपी या यूं कहें आरएसएस को युवाओं और रोजगार की याद आ गई है और आरएसएस का खेमा रोजगार और पेपर लीक जैसे मसले पर रणनीति बना रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आई बड़ी कमी और खासकर यूपी के हैरान करने वाले नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब लगातार लोकसभा चुनाव के परिणाम से जुड़े कारणों की समीक्षा को लेकर सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में लखनऊ में संघ की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। संघ का मानना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार की वजह युवाओं में बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर बढ़ता गुस्सा है। ऐसे में संघ ने अब रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने का फैसला किया है और आरएसएस की राय है कि संघ हो या फिर बीजेपी का संगठन या फिर जिक्र सरकार का हो, सभी को इस वक्त युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें बेरोजगारी और पेपर लीक का मसला सबसे पहले आता है। और जिस तरीके से हाल फिलहाल लगातार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसने भी आरएसएस का ध्यान इस ओर खींचा है। आरएसएस की रणनीति सीधे तौर पर अब युवाओं से कनेक्ट होने की है ताकि बीजेपी की खोई हुई जमीन को वक्त रहते वापस पाया जा सके, जिसके लिए लगातार संघ का शीर्ष नेतृत्व यूपी में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में चुनाव के नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ दिनों पहले ही 5 दिनों के लिए गोरखपुर आए थे। उस दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद 26 जून से लखनऊ में पूर्वी क्षेत्र के संघ के पदाधिकारियों की 4 दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। इन समीक्षा बैठकों का उद्देश्य उन जगहों पर संघ की शाखाओं का विस्तार करना है जहां पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसे में अब तक तमाम मैराथन बैठकों में यही बात निकल कर सामने आई है कि यूपी में बीजेपी की हार का मुख्य कारण सपा कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक और उसके द्वारा दलितों पिछड़ों से जुड़े जो मुद्दे उठाए गए हैं वही बने हैं, जिसके चलते ही दलितों और पिछड़ों के वर्ग से जुड़े वोट बैंक में इंडिया ब्लॉक ने बड़ी सेंधमारी कर दी। संघ और भाजपा का मानना है कि दलितों और पिछड़ों से जुड़ा वोट बैंक बिखर कर सपा के पाले में चला गया, जिसके चलते ही अब संघ दलितों और पिछड़ों के वर्ग में पैठ बढ़ाने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब इन समुदायों पर ज्यादा कार्यक्रमों की कवायद की जा रही है और खासकर युवा वर्ग को साधने के लिए आरएसएस बेरोजगारी के मसले पर युवाओं से सीधे कनेक्ट होने की तैयारी में है, ताकि इस मामले में युवाओं की राय को जानकर सही रणनीति अपनाकर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में जिताऊ माहौल बनाया जा सके। फिलहाल गोरखपुर में मंथन के बाद लखनऊ आरएसएस के मंथन का गवाह बना है और आने वाले वक्त में मोहन भागवत काशी आने वाले हैं, जो बताता है कि आरएसएस इस वक्त फुल एक्शन मोड में है और हर हालात में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी में है और आरएसएस की बदलाव से जुड़ी तमाम योजनाओं का केंद्र बिंदु इस वक्त युवा है और उन युवाओं से जुड़ी परेशानियां हैं, जिसमें बेरोजगारी और पेपर लीक नंबर 1 पर आती हैं, जिसके चलते ही अब आरएसएस को युवाओं की भी याद आ रही है और बेरोजगारी का मसला भी आरएसएस के ध्यान में आ गया है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।